चलो जब कोई मुलाकात होगी तब इन बातों पे चर्चा होती है। राजनीतिक लोग जब आपस में मिलते हैं तो मान के चलो हर बात के ऊपर चर्चा होती है। कोई हालात इस किस्म के बन सकते हैं कल को कि हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और ना ही ये जो जेजेपी वाले हैं इनसे बातचीत हो सकती। इनसे तो बातचीत एक ही शर्त पे हो सकती है कि जाए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से पहले माफ़ी मांगे अपने करतूतों से। अभय चौटाला ने कहा जेजेपी मांगे सार्वजनिक माफी, राव के साथ हो सकते हैं इकट्ठा। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर होगी तीसरे मोर्चे की शुरुआत। फतेहाबाद में मनाया जाएगा सम्मान दिवस। 25 सितंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अकाली दल के मुखिया पूर्व प्रधानमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल सहित देश भर के जुटेंगे नेता। रेवाड़ी पहुंचे अभय चौटाला, बोले बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए भूलने होंगे निजी स्वार्थ। 6 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होगी मुलाकात। बीजेपी की गलत नीतियों से जनता परेशान, कांग्रेस की आपसी कलह से लोग दुखी। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को फतेहाबाद में मनाए जाने वाले सम्मान दिवस का न्योता देने रेवाड़ी पहुंचे एलनाबाद विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भाजपा व कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर तीसरे मोर्चे के गठन की शुरुआत हो जाएगी। भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, ऐसे में तीसरे मोर्चे के गठन के लिए सभी लोगों को निजी स्वार्थ भूलने होंगे। वहीं तीसरे मोर्चे में जेजेपी को शामिल करने के सवाल पर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी को पहले अपनी करतूतों के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी, तभी उनके बारे में सोचा जा सकता है। पूर्व सांसद सुधा यादव व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लगातार मजबूत कर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को घेरने के सवाल पर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि हालात क्या रहते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राव के साथ इकट्ठा भी हो सकते हैं। इसके अलावा चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पंचायत चुनाव व मानेसर में चल रहे किसानों के आंदोलन सहित प्रदेश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। 25 तारीख को चौधरी साहब का जन्म दिवस है, चौधरी देवीलाल जी का, और हम हर वर्ष जो है सम्मान दिवस के रूप में उसको मनाने का काम करते हैं। इस बार फतेहाबाद में चौधरी साहब का जन्मदिवस मनाया जाएगा और चौटाला साहब का एक प्रयास रहा है कि आज इस देश के अंदर गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी के एक ऐसा तीसरा मोर्चा बने जो मोर्चा बनने के बाद लोगों में एक भरोसा जीतने का काम करे। लोग आज कांग्रेस से भी, कांग्रेस की तो आपसी कड़े की वजह से दुखी है और भाजपा के गलत निर्णयों की वजह से लोग आज भाजपा से किनारा कर रहे हैं। पूरे देश के लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव के लिए उनके सामने आज कोई ऐसा विकल्प नहीं है तीसरा जिसकी वजह से लोग कहीं इकट्ठे होकर के अपना वोट उनको डाल करके सत्ता परिवर्तन करने का काम करें। चौटाला साहब का प्रयास रहा है हमेशा कि तीसरा मोर्चा बने और हम उम्मीद करेंगे कि इस चौधरी साहब के जन्म दिवस पे, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में। जनता दल का गठन किया था, भाजपा को साथ जोड़ा था और मिलकर के कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम किया था। आज भी उसी किस्म के हालात हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का प्रयास है कि तीसरा मोर्चा बने और इस 25 सितंबर को उस तीसरे मोर्चे की कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर हालत में तीसरा मोर्चा उसी दिन ही बन जाएगा। मोर्चा बनने में तो समय लगेगा, लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी
उस दिन हमारे देश के बड़े नेता जो है चौधरी देवीलाल के प्रति जहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आएंगे, वहीं लोगों में ये संदेश देंगे कि अब हम इकट्ठे होकर के इसको सत्ता से पार करेंगे भाजपा को, जिसमें शरद पवार आएंगे, शरद पवार के साथ साथ अपने नीतीश कुमार जी आएंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे, देवगौड़ा साहब आएंगे। उसके अलावा हम राव चंद्रशेखर जो है चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, उनको निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी आएंगे और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव आएंगे। इस तरह से सरदार प्रकाश सिंह बादल जो है वो भी आएंगे। इस तरह के जो नेता है वो सारे इसमें आएंगे और उससे एक संदेश जाएगा देश में कि अब अगले 2 साल के अंदर तीसरा मोर्चा पक्का मजबूती के साथ खड़ा होगा और भाजपा सत्ता से बाहर। आप बता रहे थे कि मुलाकात थी चौटाला साहब की, लेकिन नीतीश जी का आज कार्यक्रम अचानक उनका कोई डॉक्टर से मेडिकल होना था, वो लेट हुए, उसकी वजह से आज उनका कैंसिल हो गया। लेकिन कल 4 बजे चौटाला साहब से नीतीश कुमार जी मिलने आ रहे हैं घर पे। कल मुलाकात होगी, आज की वजह वो कल पे चलेगी, कल मुलाकात होगी। कांग्रेस को जगह कांग्रेस को भी जगह देंगे। कांग्रेस तो आज आप देख लीजिए कांग्रेस की हालत क्या है। कांग्रेस की तो आपस में इतना बड़ा विवाद है कांग्रेस में, किस तरह से कांग्रेसी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए। जो पार्टी अपना संगठन, अपना परिवार, घर नहीं संभाल पा रही ठीक ढंग से, वो कैसे इस देश में भाजपा का विश्वास बन सकता है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है कोई आज बहुत मजबूत पार्टी में रहेगी। चौटाला साहब मेरे ख्याल में 1.5 साल पहले से इसमें तीसरे मोर्चे के गठन में लगे हुए हैं, तो कोई ऐसा कोई फार्मूला अपन ने सेट किया है? क्योंकि आप एक चीज मानो कि चौटाला साहब ने जब तीसरे मोर्चे की बात करी थी, तब आप जैसे पत्रकार साथियों को भी ये लग रहा था कि ये संभव नहीं है। लेकिन अब आप भी मानते होंगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो पहल थी वो कहीं संभव होने जा रही है। आज आपको नज़र आएगा जब आप 25 सितंबर को वहाँ पे आओगे, तो आपको भी सबको निमंत्रण है, आप भी आओ। डॉक्टर साहब एक नेतृत्व की बात होती है, तीसरे मोर्चे के नेतृत्व हम किसको वो मान के चलो, जब तीसरे मोर्चे के लिए नेता एक मंच पे इकट्ठा होंगे तो नेतृत्व का फैसला भी हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ये जब भाजपा को सत्ता से बाहर करने की बात आई तो फिर मान के चलो सारे स्वार्थ भूलने पड़ेंगे और स्वार्थ भूल करके किसी एक को संयोजक बना करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। किसानों में सर एक बार दोबारा देख रहे कि आंदोलन की राह पे किसान दोबारा आंदोलन की राह पे इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 1800 एकड़ जमीन है जो आपके गुड़गांव के साथ लगती है मानेसर, जो जमीन किसानों की थी, किसानों के पास थी, किसान जिस पे खेती कर रहा था, अब उस जमीन को जबरदस्ती ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री से जब डेलीगेशन मिला तो मुख्यमंत्री का जवाब जो था वो आश्चर्यजनक था। वो कह रहा था कि मैं ये ज़मीन आपसे लेकर के प्रदेश के ऊपर जो 3 लाख करोड़ का कर्जा है उसको उतारने का काम करूँ। वो किसान की बेशम कीमती ज़मीन को कौड़ियों के दाम पे लेकर के उसको बेच करके प्रदेश को कर्ज मुक्त करना चाहता है। उससे पूछने वाला हो कर्जा लिया क्यों था, किसने कहा कर्जा लेने के लिए, क्या ज़रूरत पड़ी थी कर्जा लेने की, और कर्जा लिया तो पैसे का सदुपयोग कहाँ पे किया, कहाँ खर्च किया, वो बताए तो सही मुख्यमंत्री। इस बात पे श्वेत पत्र जारी करे कि मैंने जो कर्जे के रूप में पैसा लिया उसको लोगों के बीच में सुविधाएं देने के ऊपर खर्च किया, लोगों को सुविधाएं नहीं दी। इन्होंने तो अपने ऐशो आराम के लिए कर्जा लेने का काम कर रहे हैं। आज भी कहीं सरकार जो है एक पैसा, आपका ये रिवाड़ी शहर है, आप खुद बता दो कि पिछले 8 वर्ष में रिवाड़ी में कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे सरकार के बारे में आप एक दफ़ा अपने जबान से कहो कि सरकार ने अच्छा काम किया, इस पर पैसा खर्च किया। तो एक पैसा भी रिवाड़ी में भी नहीं खर्च, तो जब रिवाड़ी में नहीं खर्च हुआ तो बाकी जगह कहाँ खर्च करेंगे। रिवाड़ी तो हमारा गुड़गांव के बाद दूसरा इंडस्ट्रियल हब है एक तरह से। आने वाले टाइम में रिवाड़ी से तो बहुत उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सुविधाएं नहीं। यहाँ पीने के पानी तक की किल्लत है। आज की डेट में लोगों को पानी मोल लेकर के पीना पड़ता है, ये हालत है सरकार। तो बच्चे क्या करेंगे, अभिभावक क्या करेंगे। स्कूल जब बंद कर देंगे, आज गवर्नमेंट स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं कि हमारे पास टीचर्स की कमी है।
भाई टीचर्स की कमी है तो टीचर्स की भर्ती करवा। आज 40,000 टीचर कम है हरियाणा प्रदेश में, उनकी भर्ती करने की बजाय स्कूल को बंद कर रहे हैं, और स्कूल को बंद करके उसी स्कूल को प्राइवेट लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। जो स्कूल सरकारी चल रहा है उस चलते हुए स्कूल को बंद करके प्राइवेट लोगों को देना चाह रहे हैं। ये तो शिक्षा का निजीकरण करना चाहते हैं, कहीं प्राइवेट लोगों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। गरीब का बच्चा पढ़ ना सके, आप मान के चलो जो प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा, उनके बच्चों की फीस कौन देगा? प्राइवेट स्कूलों में तो 1000 से 1500, 2000, 6000, 5000 रुपये फीस है। गरीब कहाँ से लाएगा? सरकारी स्कूल में आज कम से कम जो बच्चा प्राइमरी 8th 10th तक की पढ़ाई करता है उसकी फ़ीस तो नहीं लगती। चौधरी देवीलाल ने तो गरीब का बच्चा पढ़े इसके लिए 1 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से उसको दिया था, ताकि वो जाकर के एजुकेशन ले सके। ये एजुकेशन ख़त्म कर दें। तो BCA का आरक्षण सर, उसमें पंचायती चुनाव में जो आरक्षण दिया BCA को, तो किस नजरिए से देखते हैं? अभी तक तो आरक्षण दिया नहीं ना। अभी तो कह रहे हैं कि BCA का अलग करेंगे, BCB का अलग करेंगे। BCB और BCA बनाने की जरूरत ही नहीं थी। बैकवर्ड का आरक्षण सबको समान रूप से मिलना चाहिए था। ये विवाद कांग्रेस पे भजन लाल ने खड़ा किया था, और आज उसका फिर कहीं ना कहीं विवाद में डालने के लिए बीजेपी ने इस तरह के काम किए हैं। हम आरक्षण के पक्ष में है। आरक्षण मिले, 27% मिले, 27% का आरक्षण बैकवर्ड को दिया जाए। तो एक स्टेट पॉलिटिक्स में हम 2 बातें आपसे करना चाह रहे थे। इनेलो के सर्वे की पार्टी को लेकर कोई चर्चा आपकी बातचीत में थी? हम तीसरे मोर्चे में जा रहे हैं, तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। आप स्टेट की बात करते हो, गठबंधन की। स्टेट में किसके साथ गठबंधन हो? ना तो हम बीजेपी के साथ जा सकते, ना हमारा कांग्रेस से हो सकता, और ना ही ये जो जेजेपी वाले हैं इनसे बातचीत हो सकती। इनसे तो बातचीत एक ही शर्त पे हो सकती है कि जाए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से पहले माफ़ी मांगे अपने करतूतों से, जो इन्होंने गलत किया है, लोगों के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, तब जा करके कोई इस बात पे विचार किया जा सकता है। हमारे यहाँ के राव परिवार से आपके परिवार के अच्छे संबंध रहे हैं। राव साहब थोड़ा सा बताइए, थोड़ा घुटन महसूस कर रहे हैं भाजपा में, एक घेराबंदी टाइप की चल रही है, बता रहे संगठन वर्सेस सुधार को भूपेंद्र को आप। चलो जब कोई मुलाकात होगी तब इन बातों पे चर्चा होती है। राजनीतिक लोग जब आपस में मिलते हैं तो मान के चलो हर बात के ऊपर चर्चा होती है। कोई हालात इस किस्म के बन सकते हैं कल को कि हम लोग इकट्ठा हो जाएं। जितना CBI को, ED को हमने भुगता है, इस देश में शायद किसी ने भुगता होगा। सरकार ने जितना बड़ा दुरुपयोग इसका किया है, आने वाले समय में भाजपा के लोगों को इस ED का, इस CBI का और इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा सामना ED को करना पड़ेगा। होती नहीं है, सत्ता बदलती रहती है, सत्ता बदलेगी और बदलेगी तो फिर इनके जो गलतियों का नाम सजा इनको सबसे ज़्यादा मिलेगी। नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले उन्होंने ठीक कहा है, अगर तीसरा मोर्चा बन गया तो ये 50 सीटों पे सिमट जाएंगे।